Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiza Otto from Yes Lawyers Forum and welcome to our YouTube channel Yes Lawyers Forum. So, today the Civil Procedure Code 1908 section 15 to 20 for law gate preparation. अब सेक्शन 15 to 20 जो है वो प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है, यानी कि जुरिसडिक्शन। एक तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है, एक तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होती है, यानी कि पैसों के ऊपर जो भी होती है, यानी कि कितना सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वैल्यू होगी या उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है किस हिसाब से, तो वो सारा सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के अंदर जो है वो आपको बताता है कि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो किस कोर्ट के पास कैसे होगी। अब कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, सबसे पहले जो है वो लॉवेस्ट ग्रेड के ऊपर जो है हम सूट इंस्टीट्यूट कराएंगे। सबसे पहले सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और वो कैसे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी आपने देखनी है। अब सेक्शन 16 जो है वो कहता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से होंगे इसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। हमारा सीपीसी जो है वो नहीं डिफाइन करता इमूवेबल को। तो जो भी चीज़ अर्थ से अटैच, जो आपका बैंगलो है, आपकी लैंड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अटैच्ड है टू अर्थ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पर ही उस कोर्ट की लिमिट्स के पास आप सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। अब फोर क्लोजर है, सेल, रिडेम्पशन एंड मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, आप उस कोर्ट्स की लिमिट्स में उस कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी से मकसद क्या है? यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि अंडर रिस्ट्रेन और अटैचमेंट, किसी भी कोर्ट के अटैचमेंट में अगर वो आई है तो उसकी जुरिसडिक्शन में आपने जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कराना है। अब सेक्शन 17 जो है हमारा कहता है कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब वो बहुत सारी कोर्ट्स की हुदूद में आ रही है, तो आप उनमें से एबीसी किसी भी कोर्ट में आप जो है वो करवा सकते हैं। तो वो यही समझा जाएगा कि उसके ऊपर ये एंटायरली, भले उसका एक पोर्शन ही क्यों ना आ रहा हो, तो भी ये समझा जाएगा कि उसकी जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। अब सेक्शन 18 जो है वो अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी कि मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या आपकी है, तो वो मुझे लग रहा है कि ए या बी कोर्ट के हैं, या अनसर्टेनिटी है उसकी जुरिसडिक्शन को लेके, तो हम ए बी सी किसी भी कोर्ट में जाके सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले वो कोर्ट रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी करेगी, उसके बाद प्रोसीड विद द सूट करेगी। अब इसकी डेक्री की इफेक्ट के ऊपर मेन पॉइंट है कि क्या होगा, वो सेम इफेक्ट ऐसे ही होगा जैसे कि उस कोर्ट के पास उसकी जुरिसडिक्शन थी उस प्रॉपर्टी की। अब सेक्शन 19 जो हमारे पास है कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। अब किसी भी पर्सन के साथ कोई भी झगड़ा हुआ है, मसला हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन के लिए आप जा सकते हैं कोर्ट में, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे झगड़ा हुआ है, जहाँ पे मसला हुआ है, उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में अगर वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो उस कोर्ट में आप जाके एज अ प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। अब नंबर पॉइंट 2 है इसकी, जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, ठीक है, या तो अपना बिजनेस वहां पे कैरी करता हो, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंटली हो, वो दोनों कंसिडर ऐसे किया जाएगा कि वो वहां रिजाइड्स करता है। तो जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अब ये मूवेबल के ऊपर था एप्लीकेबल। अब सेक्शन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस प्लेस ऑफ सुइंग जो हमारे पास पार्ट है, अदर सूट्स इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, यानी कि जहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज हुआ है तो आप उस कोर्ट्स की लिमिट्स में जहाँ पे हुआ है तो उस कोर्ट में आप कर सकते हैं सूट इंस्टीट्यूट। या तो फिर डिफेंडेंट अगर रह चुका है एट द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, फिर वो उसकी जुरिसडिक्शन छोड़ चुका है या वहाँ से